हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 5.2। 5.2 में हमें व्यापक रूप, ऋणात्मक, धनात्मक और निकालना पड़ेगा। तो व्यापक रूप किसे कहते हैं? एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती हैं जहाँ पहला पद ए, हमने बताया था प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर डी होता है। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर को क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। और एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अंक गणितीय प्रगति। ठीक है, करते हैं 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए का मान 7 है और डी का मान 3 है। एन का मान 8 है और ए एन का मान निकालना है। इसमें क्या दे रखा है? एक एपी दे रखी है। इसमें प्रथम पद और सार्वंतर और एन व पद और ए एन व पद है। प्रथम पद अपने पास 7 है। इसमें लगेगा द्विघात आचार्य सूत्र। क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का। क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास कुछ भी नहीं है तो ए एन लिखते हैं। ए एन बराबर ए का मान अपने पास 7 है प्लस और एक कोष्टक का कोष्टक, एन का मान 8 है माइनस और 1 का 1 इंटू और डी का मान 3 है। ए एन का ए एन लिख दिया बराबर 7 प्लस 8 में से अगर 1 को घटाया तो 7 बचेंगे इंटू ये 3। ए एन बराबर इस 7 के साथ प्लस, पहले इनको इंटू करते हैं फिर प्लस होंगे। 7 को 3 से इंटू किया तो 21 होंगे। अब इसको प्लस करते हैं, 21 में 7 को प्लस किया तो 28 होंगे। ये इसका क्या होगा? आंसर। ए एन अपने पास 28 आए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बराबर माइनस के 18 है। इस बार डी वा पद निकालना है और एन बराबर 10 है और ए एन का मान इस बार 0 है। तो वही सूत्र लगेगा ए एन वाला। लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास 0 है। 0 बराबर ए का मान माइनस के 18 है प्लस कोष्टक, एन का मान अपने पास 10 है माइनस और ये 1 का 1 इंटू डी का मान अपने पास कुछ भी नहीं है तो डी लिखते हैं। तो क्या होगा? 0 बराबर माइनस के 18 प्लस 10 में से 1 को घटाया तो 9 बचेंगे इंटू, अगर इंटू क्या डी से तो डी होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 9 डी। अगर हम माइनस के 18 को 0 के उधर खनाई तो क्या होगा? माइनस के 18 माइनस के
18 इधर गए बराबर के, तो प्लस क्या होंगे, बराबर 9। 9 के फाड़े में 2 बार में कट गए 18, तो डी बराबर क्या होंगे, 2। ये क्या होगा इसका आंसर। तो डी का मान अपने पास 2 हो गया। इसके सोल्व ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इस बार हमें ए वाला पद निकालना है, और डी का मान क्या दे रखा है, -3। एन का मान 18 है, और ए एन का मान -5 है। ए एन वाला ही लगेगा फॉर्मूला। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास -5 है, प्लस ए का मान इस बार कुछ भी नहीं है, तो ए लिखते हैं, प्लस, और कोष्टक में n का मान अपने पास क्या है, 18, माइनस, और ये 1 इंटू, और डी का मान अपने पास -3 है। ये संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए इसे कोष्टक में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, -5 बराबर ए प्लस 18 को माइनस किया 1 में, तो 17 होंगे, इंटू -3। संख्या किसकी है, माइनस की, इसलिए कोष्टक में लिखते हैं। -5 बराबर ए प्लस 17 को 3 से इंटू किया, तो कितना होगा, 51। संख्या किसके, माइनस के, तो माइनस के 51 होंगे। माइनस के 51 को अगर बराबर के इधर भेजते हैं, तो क्या होगा, ये -5 है पहले ही, और माइनस के इधर जाने पर क्या होगा, प्लस होगा, बराबर के इधर जाने पर प्लस होगा, और ये 51 के 51 बराबर के बाद क्या है, ए है अपने पास। प्लस माइनस, अपने को पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। तो ए बराबर, ए की वैल्यू क्या होगी, 46। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 46। तो इसका क्या होगा, ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ए एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास ये रहा 3.6, 3.6 बराबर ए का मान ये रहा अपने पास, यानी कि माइनस के 18.9, ये प्लस का प्लस, कोष्टक में एन का मान अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है एन का मान, तो n-1 इंटू, और डी का मान 2.5 है,
अगर हम ये माइनस की संख्या को बराबर के इधर ले तो प्लस में होगी। 3.6 माइनस संख्या बराबर के इधर जाने पर प्लस होगी, तो प्लस 18.9 और ये बराबर n-1 इंटू और डी का मान 2.5। इसको प्लस करते हैं। 9 और 6 15, पॉइंट का पॉइंट, हासिल का 1 और ये 2, जोड़ने पर 22.5 मिला अपने को। क्या मिला? 22.5 बराबर n-1 इंटू डी का मान 2.5 है। अगर हम इंटू वाली संख्या को इधर लें तो भाग में होगा, यानी कि बटा में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 22.5 अगर हम इंटू वाली संख्या इधर लें तो भाग में होगा, यानी कि बटा में होगा। तो बटा में क्या लिखेंगे? 2.5 बराबर n-1। 5 से हम 5 कैंसिल कर सकते हैं। 22 कितने बार में आते हैं? 11 बार में। तो हम क्या लिख सकते हैं? 11 बराबर ये n-1। तो हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर 11-1। तो n बराबर, इसका आंसर अपने पास क्या आता है? 10। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पांचवा क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डी बराबर 0 है अपने पास, और ए एन का मान कुछ भी नहीं है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो क्या लिखेंगे? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कुछ भी नहीं है तो ए एन लिखते हैं, और ए का मान 3.5 है, प्लस n का मान अपने पास 10.5 है, -1 इंटू और डी का मान 0 है। तो क्या लिख सकते हैं? ए एन बराबर 3.5 प्लस, अगर 10.5 में से एक को माइनस किया तो हमेशा ये पीछे वाली संख्या माइनस होती है। तो क्या लिख सकते हैं? 10.4 इंटू 0। ए एन बराबर 3.5 प्लस, अगर 10.4 को 0 से इंटू किया तो 0 होगा, तो लिखते हैं 0। इसको प्लस करना है, तो 3.5 में 0 को प्लस किया तो 3.5 होंगे। ए एन बराबर 3.5 होंगे, तो इसका क्या होगा? ये आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि छठा क्वेश्चन करते हैं।
तो दूसरे में सही गलत करना है अपने को। तो दूसरे में अपने को क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि हमें ए से लेकर डी तक संख्या दी हुई है, तो इसमें हमें सही को राइट करना है। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखी है, एक एपी दे रखी है। एपी में क्या है, 10 है, 7 है और 4 है। और ये संख्या कहां तक चल रही है, 30वां पद तक। 5.1 5.1 में हमने जैसा किया था, A1 A2 लगा के, ये भी ऐसा ही करना है। तो ये क्या होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। इसमें भी प्रथम पद सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद, प्रथम पद A1 होता है। A1 अपने पास 10 है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। यानी कि पीछे से चलेंगे घटते हुए क्रम में, यानी कि A2 माइनस A1। A2 अपने पास 7 है और A1 10 है। 7 छोटी संख्या है और 10 बड़ी संख्या है। 7 में से अगर 10 को घटाएं तो माइनस के 3 आते हैं। और ये वाला पद क्या होता है, ये जन वाला पद होता है। जन वाला पद अपने पास 30 है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास कुछ भी नहीं है, तो ए एन लिखते हैं बराबर, ए का मान अपने पास 10 है, प्लस एन का मान अपने पास 30 आया था, ये 30 माइनस के माइनस और 1 इंटू, और डी का मान माइनस के 3 यानी कि सार तो ये माइनस के 3। ए एन बराबर, ये 10 के 10 प्लस 30 में से 1 को घटाया तो 29 होंगे, 29 इंटू ये माइनस के 3। ए एन बराबर 10 प्लस, अगर 29 को माइनस के 3 से इंटू किया तो कितना होगा, माइनस के 87 होंगे, क्योंकि संख्या किसकी है, माइनस के होंगी। तो माइनस के 87, इसे कोष्टक में लिखते हैं क्योंकि ऊपर की संख्या भी कोष्टक में। ए एन बराबर, प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस माइनस होगा। 27 में से 10 गए तो क्या बचेंगे, 77। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो क्या होगा, माइनस के 77। और ऑप्शन नंबर सी में माइनस के 77 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं दूसरा का। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
दूसरा का सेकंड करते हैं। एक एपी दे रखे हैं, इसमें भी एपी में क्या है, माइनस की 3 है, माइनस के 1/2 है और 2 है। ये संख्या कहाँ तक चल रही है? 11वां पद। ये क्या होगा? ये A1 A2 और A3 होगा। ये A1, ये A2 और ये A3। इसमें भी वैसे निकालने हैं प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद यानी कि A1 बराबर माइनस के 3 है, क्या निकालेंगे? सारवंतर। सारवंतर डी बराबर क्या होता है? पीछे से घटते हुए क्रम में चलते हैं तो क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान माइनस के 1/2 है, माइनस के 1/2 है माइनस, और A1 का मान माइनस के 3 है। माइनस के 3 और ये माइनस की माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होगा। कॉमन लेंगे इसमें तो बटा में कुछ भी नहीं है 3 के, तो बटा में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखा तो कॉमन लेंगे यहाँ। 2 को 1 से इंटू किया तो 2, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएंगे, और 2 को 1 से किया, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएंगे, और 1 को 1 से इंटू किया तो माइनस के 1 होंगे, ये प्लस का प्लस। 2 के पहाड़े में 2 को 1 से इंटू किया तो 2 होगा, और 2 को 3 से इंटू किया तो 6 होंगे। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही होगा, तो क्या होगा? 5/2। ये अपने पास क्या आया? डी का मान। तो ए एन वाला सूत्र लगेगा इसमें भी, तो क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास कुछ भी नहीं है तो ए एन लिखते हैं बराबर ए का मान अपने पास माइनस के 3 है, प्लस एन का मान अपने पास क्या आया था? एन का मान अपने पास 11 है, 11 माइनस 1 इंटू, और डी का मान यानी कि सार्वंतर आया था 5/2, ये 5/2। तो ए एन बराबर माइनस के 3 प्लस 11 में से 1 को घटाया तो 10 होंगे, 10 इंटू 5/2। 2 को काट दें 10 से तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो ए एन बराबर माइनस के 3 प्लस ये 5 इंटू 5। पहले क्या करेंगे? इंटू करते हैं फिर प्लस करेंगे। माइनस के 3 प्लस 5 को 5 से इंटू किया तो 25 होंगे, और प्लस माइनस क्या होता है आपको पता है? प्लस माइनस माइनस होंगे। तो ए एन का मान अपने पास क्या होगा? 25 में से 3 को घटाया तो 22 होंगे। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है, तो प्लस के रहने देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इसका क्या होगा आंसर। इसके शोर ले लो, फिर इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नंबर थर्ड,
थर्ड में अपने पास खाली बॉक्स दे रखे, इसमें निकालना है। थर्ड के फर्स्ट में, यानी कि तीसरे के फर्स्ट में क्या दे रखा है, दो बॉक्स है, फिर क्या है 26 है। इसमें भी पहले जैसे होगा, यानी कि A1 A2 और A3। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। A1 यानी कि आपको पता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद, यानी कि A1 क्या है अपने पास, दो। A2 नहीं है तो सार्वंत्र कैसे निकाले, तो A3 निकालते हैं पहले, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद यानी कि A3 होगा, ये A3, A3 बराबर 26 है। ये 3 लिखा हुआ है ना, ये जन का मान होता है, n बराबर 3, और ये 26 ए एन का मान होता है, ए एन बराबर 26। ए एन का फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, तो क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 26 है, बराबर ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 3 है, माइनस और ये 1 इंटू डी का मान कुछ भी नहीं है, तो डी निकालते हैं इस बार। प्लस के 2 है तो बराबर के इधर ले, तो माइनस के होंगे, तो 26 माइनस 2 बराबर कोष्टक में क्या है, 3 को माइनस किया 1 से तो 2 होगा, और इंटू किया डी से तो 2d होगा। 26 में से 2 को घटाया तो 24 होंगे, 24 बराबर 2d। अगर हम 2 को भी इधर ले लें, यानी कि ये इंटू में, तो ये इधर जाने पर क्या होगा, भाग में होगा, यानी कि बटा में होगा। 24 बराबर बटा 2 बराबर में क्या है, डी है। 2 के पहाड़े में 24 कितनी बार में होंगे, 12 बार में, तो डी बराबर 12। तो इसका द्वितीय पद निकालना है अपने को। द्वितीय पद क्या होता है, A2। A2 अपने को 5.1 में भी पढ़ाया था, A1 प्लस डी होता है A2 का मान, A1 प्लस डी। A1 अपने पास 2 है, प्लस डी का मान अपने पास बढ़ाया था, बराबर 12 प्लस 2 होंगे तो 14 होंगे। इसका क्या होगा ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा। A2 A3 और A4।
प्रथम पद निकालने के अपने पास प्रथम पद ही नहीं है, तो द्वितीय पद निकालते हैं क्योंकि अपने पास द्वितीय पद है। A2 बराबर 13 है। मैंने पहले भी बताया था n का मान 2 होता है, यानी कि ये वाला n बराबर 2, और an का मान ये वाला होता है, यानी क्या है 13 है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 13 है बराबर, और a का मान अपने पास है ही नहीं तो a लिखेंगे, n का मान 2 है माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं है तो डी लिखेंगे। तो 13 बराबर ए प्लस, कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 और इंटू किया तो डी। यह क्या बन गई, समीकरण नंबर फर्स्ट। द्वितीय पद का समीकरण फर्स्ट हो गया, तो A4 निकालते हैं, यानी कि चौथा पद। चौथा पद A4 अपने पास 3 दे रखा है। ये वाला क्या होता है, ये n होता है, n बराबर 4 है, और ये an होता है, यानी कि 3। an वाला फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा। an का मान अपने पास 3 है, और a का मान है ही नहीं तो a लिखते हैं, n का मान 4 है माइनस 1 इंटू डी। 3 बराबर a प्लस, 4 में से एक को माइनस किया तो 3 होंगे, और इंटू किया डी से तो 3d होगी। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर सेकंड। इधर करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। समीकरण ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको घटाते हैं। फर्स्ट में अपने को क्या दे रखा है, 13 बराबर ये a प्लस 1d, a प्लस 1 और d, और सेकंड में क्या दे रखा है, 3 बराबर a प्लस 3d, a प्लस 3 और d। इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 1d में से 3d गए तो क्या होंगे, माइनस के 2 होगा, क्योंकि छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो माइनस के 2, और ये डी का डी, ऐसे कैंसिल हो गया। 13 में से 3 गए तो 10 होंगे, तो 10 बराबर माइनस के 2 डी आए, इंटू में ये संख्या, तो इधर बराबर के इधर लेने पर बटा में होगी, यानी कि भाग में होगी। 10 बराबर माइनस के 2 बराबर डी, 2 को कैंसिल किया तो कितने आएंगे, 5। संख्या किसके, माइनस के, तो माइनस के आएंगे। अपने पास डी का मान निकल लिया,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो चलो इसे मिटाते हैं। समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं। 13 बराबर ए प्लस 1 डी ए, और डी का मान -5 आया था। डी बराबर -5 है। तो चलो इसे मिटा देते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें डी का मान रखने पर तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है ये। तो 13 बराबर ए प्लस 1, और डी का मान रखना है -5। इसे कोष्टक में लिखते हैं क्योंकि यह संख्या किसकी है, माइनस की है। 13 बराबर ए प्लस, अगर हम ए को इंटू के करें 5 से तो -5 ही होंगे क्योंकि यह संख्या किसकी है, माइनस की है। तो -5, ये माइनस की संख्या बराबर के इधर लेने पर ये माइनस की है, तो इधर जाने पर प्लस की हो जाएंगी। 13 माइनस की संख्या इधर जाने पर क्या होगी, प्लस की होंगी। 5 बराबर ए बचा अपने पास। 13 को 5 में प्लस किया तो कितने होंगे, 18 होंगे। अगर अपने पास ए का मान निकाल लिया तो क्या निकाल सकते हैं, तीसरा पद भी निकाल सकते हैं हम। तीसरा पद क्या होता है, A3। मैंने 5.1 में बताया था कि तीसरा पद निकालने के लिए कौन सा सूत्र इस्तेमाल में लिया जाता है, A+2D। A+2D। ए का मान अपने पास 18 आया था, +2, और डी का मान क्या है अपने पास, -5 है। कोष्टक में लिखे हैं क्योंकि संख्या किसकी है, माइनस की है। तो 18 प्लस 2 को 5 से इंटू किया तो 10, माइनस की संख्या है तो कोष्टक में लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, तो इसे घटाते हैं। 18 में से 10 गए तो कितने होंगे, 8। ये क्या निकल गया, तीसरा पद। तीसरा पद निकल गया 8, और प्रथम पद अपने पास 18 आया था, यानी कि 18। इसका क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
ये क्या हुआ, ये A1 होगा, A3 होगा, A4 होगा, फिर A1, ये A2 होगा, ये A3 होगा, और ये A4 होगा। निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद A1 बराबर 5 है अपने पास, और सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद तो है ही नहीं, तो सारवंतर नहीं निकालते अभी। A4 है, यानी कि चौथा पद है अपने पास। यानी कि A4 अपने पास क्या है, 9 सही 1/2। इसको सिंपल संख्या बनाते हैं शुरू में। 2 को 9 से इंटू किया तो 18, 18 में 1 को प्लस किया तो 19, 19/2। ये वाला क्या होगा, ये जन्मा पद है, 4 है, और ए एन बराबर अपने पास 19/2 है। ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। ए एन का मान 19/2 है, बराबर, और ए का मान 5 है, प्लस एन का मान 4 आया था, -1, और इंटू डी। डी अपने पास है ही नहीं, तो डी लिखते हैं सीधा। ये प्लस की संख्या है, इधर जाने पर बराबर के इधर जाने पर माइनस की होगी, तो 19/2 -5 बराबर, 4 में से 1 को घटाए तो 3 आओगे, 3, और डी से इंटू किया तो 3D होंगे। यहाँ कॉमन लेना लेंगे, 2 को 1 से इंटू किया तो 2 होंगे, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएंगे, एक बार में। 1 को 19 से इंटू किया तो 19 होंगे, माइनस 2 को 1 से इंटू किया तो 2 होंगे, और 2 को 5 से इंटू किया तो 10 होंगे। ये संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 10 बराबर क्या है अपने पास, 3D। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ, 19-10/2 बराबर 3D। 19 में से 10 गए तो 9/2 बराबर 3D। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएंगे, 3 बार में, तो क्या होगा 3/2। ये डी का मान निकल गया। डी का मान निकल गया तो इसके सोल्ड ले लो, फिर द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद यानी कि ए टू क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान 5 है, प्लस, और डी का मान अपने पास क्या आया था, 3/2। यहाँ एक लिखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, कॉमन लेंगे यहाँ,
क्या होगा, 2 होगा। 2 को 1 से इंटू किया तो 2, 2 को 1 से इंटू किया तो 2 होगा, और 2 को 5 से इंटू किया तो 10 होंगे। वो 10 प्लस 2 के पहाड़े में 2 एक बार में होगा, और 1 को 3 से इंटू किया तो 3, बराबर क्या होंगे, 13/2। द्वितीय पद निकाल लिया, तृतीय पद निकालेंगे, यानी कि A3। A3 क्या होगा, A+2D, A+2D। A का मान 5 है, प्लस 2, और कोष्टक में लिखेंगे क्या, D का मान, और D का मान अपने पास 3/2 है। 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा, 5, ये प्लस के प्लस, और 3 प्लस क्या, तो कितना होगा, 8 होगा। दूसरा पद और तीसरा पद निकाल लिया अपने को, तो दूसरा पद में क्या है, 13/2 है, और तीसरा पद 8 आया था। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके सोल्व ले लो, इसका भी फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 बार बॉक्स है इस बार। छठवां पद क्या है, 6। ये क्या होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, और ये A5 होगा, ये A6 होगा। तो प्रथम पद निकालते हैं। A1 बराबर प्रथम पद माइनस के 4 है। सारवन तो निकाल लेंगे, दूसरा पद चाहिए, लेकिन दूसरा पद तो है ही नहीं, तो छठवां पद निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, छठवां पद, यानी कि A6। A6 क्या है, 6। n का मान अपने पास क्या है, ये 6 होगा, और an का मान ये भी क्या होगा, 6 होगा। यहाँ क्या सूत्र लगेगा, an वाला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 6 है, बराबर, और a का मान -4 है, प्लस n का मान 6 -1 इंटू डी। कुछ भी नहीं है तो डी लिखेंगे। माइनस की संख्या बराबर के इधर ले जाने पर प्लस की होगी, तो 6 प्लस 4 बराबर, 6 में से 1 को घटाया तो 5 होंगे, और इनटू किया डी से तो 5 डी होंगे। 6 को 4 से प्लस किया तो 10 होंगे, बराबर 5D। 5 को इधर लेने पर ये क्या है, इंटू वाली संख्या है, इधर लेने पर क्या होगी, भाग में, यानी कि बटा में। तो 10/5 बराबर क्या है, डी है। 5 के पहाड़े में 2 बार में कट गए 10।
डी बराबर क्या होगा, 2 होगा। डी का मान आ गया तो क्या निकालेंगे, दूसरा पद, यानी कि A2। A2 क्या है, क्या होगा अपने पास सूत्र, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए का मान क्या है, -4 है, प्लस, और डी का मान 2 आया था। प्लस माइनस आपको पता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो घटा दें, क्या होगा, 2। बड़ी संख्या किसके, माइनस की, तो माइनस के 2 लिखेंगे। A2 निकाल लिया, यानी कि दूसरा पद निकल गया, क्या आया, -2। तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि A3। A3 क्या होगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। ए का मान -4 है, प्लस 2, और डी का मान क्या आया था, 2, यानी कॉस्ट हम क्या लिखेंगे, 2। -4 प्लस 2 को 2 से इंटू किया तो 4, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो 4 में से 4 गए तो क्या होगा, 0। A3 निकाल लिया, A4 निकालेंगे, यानी कि चौथा पद बराबर ए प्लस 3D होगा, यानी कि यहां से बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, ये दूसरी वाली संख्या हो। ए का मान क्या है, -4 है, प्लस 3, और डी का मान क्या है, 2, यानी क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 2। -4 प्लस 3 को 2 से इंटू किया तो 6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस के 2 होंगे। तो चौथा पद निकाल लिया, तो पांचवा पद निकालेंगे, यानी कि A5। A5 क्या होता है, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। ए का मान अपने पास क्या है, -4 है, प्लस 4, और डी का मान 2 आया था, तो कॉस्ट हम क्या लिखेंगे, 2। -4 प्लस 4 को 2 से इंटू किया तो 8 होगा, तो 8, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस के ही होंगे। D2 अपने पास क्या आया था, -2, A2 -2 आया था, और तीसरा पद 0, और चौथा पद 2 आया था, और पांचवा पद 4। ये क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, और ये A5 होगा, और ये A6। प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद ही नहीं है, तो दूसरा पद लिखेंगे, यानी कि A2 होगा दूसरा पद, 38,
ये क्या होता है, ये यनवा पद होता है, तो यन बराबर 2 होगा, और ए एन 38 है। ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 38 है, बराबर ए का मान अपने पास है ही नहीं, ए प्लस एन का मान 2 है माइनस 1 इंटू डी। तो 38 बराबर ए प्लस 2 में से एक को घटाए तो एक बचेगा, एक, और इंटू किया डी से तो 1 डी। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गई। समीकरण सेकंड बनाने के लिए छठवां पद निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, a6, यानी कि छठवां पद। छठवां पद अपने पास -22 है, -22 है। ये वाला क्या होगा, ये यनवा पद होता है, तो यन बराबर 6 है, और ए एन बराबर क्या है, -22 है। ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -22 है, बराबर ए का मान अपने पास है ही नहीं, तो ए लिखेंगे, प्लस एन का मान 6 है, माइनस के 1 इंटू डी का मान भी नहीं है, तो डी लिखेंगे। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर समीकरण नंबर फर्स्ट ये रही, तो क्या होगा, 38 बराबर ए प्लस 1 डी, ए प्लस 1 डी। और समीकरण सेकंड ये रही, यहाँ क्या होगा, -22 बराबर ए प्लस 5 में से एक गए तो 6 में से एक गए तो 5, और इंटू किया डी से तो 5 डी। समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड ये वाली है। समीकरण नंबर सेकंड क्या है अपने पास, -22 बराबर ए प्लस 5 डी, ए प्लस 5 डी। क्या करना है, माइनस करना है। एक में से 5 गए तो माइनस के 4 होंगे, डी का डी, और ए में से ए कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 8 और 2 10, 0 हासिल का 1, 3 4 5 6। क्या है अपने पास संख्या, 66 बराबर -4 डी। तो क्या होंगे, 66/4 माइनस के बराबर डी। हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े में 66 कितने बार में आएंगे, 30 बार में, और 4 2 बार में, तो क्या होंगे, 30/-2 बराबर डी। और 30 कितने बार में आएंगे, 15 बार में, माइनस के 2 हैं तो माइनस की संख्या होंगी। डी का मान अपने पास -15 है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने पास डी का मान तो आ गया है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में डी का मान रखने पर अपने पास प्रथम पद आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हल करेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट को हम ऊपर लिख लेते हैं। 38 बराबर ए प्लस 1 डी, और डी का मान अपने पास माइनस के 15 आया था, तो डी बराबर माइनस के 15। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें डी का मान रखते हैं, तो क्या होगा 38 बराबर ए प्लस 1, और डी का मान अपने पास माइनस के 15 है, कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 15, क्योंकि ये संख्या किसकी है, माइनस की है। तो 38 बराबर ए प्लस, ए को 15 से इंटू किया तो माइनस के 15 होंगी, क्योंकि ये संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस के 15। माइनस की संख्या इधर जाने पर प्लस होगी, बराबर के इधर जाने पर क्या होगी, प्लस होगी। तो 38 प्लस 15 बराबर ए। 38 में 15 को प्लस किया तो कितना होगा, तो 38 प्लस 15 किया तो 8 में 5 प्लस किया तो 13, 3 4 5, यानी कि ए का मान अपने पास क्या होगा, 53। A1 का मान अपने पास 53 आ गया, तो तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि A3 निकालेंगे। A3 यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। A प्लस 2D। ए का मान 53 है, प्लस 2, और डी का मान अपने पास माइनस की 15 आया था, तो 53 प्लस 15 को 2 से इंटू किया तो 30, किसके, माइनस के, क्योंकि संख्या किसके है, माइनस की है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 53 माइनस 30। 53 में से 30 को घटाए तो कितना होगा, 3 के 3, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी कितना बचा, 23। A3 का मान भी निकल गया। A1 का मान अपने पास 53 है, और A3 का मान 23 है। चौथा पद निकालेंगे, यानी कि A4। चौथा पद क्या होता है, यानी कि A4 क्या होता है, A प्लस 3D। A प्लस 3D। ए का मान अपने पास क्या आया था, 53 आया था, यानी कि 53 प्लस 3, और डी का मान माइनस के 15, तो 53 प्लस 15 को 3 से इंटू किया तो 45, संख्या किसके, माइनस की, तो माइनस की, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 53 माइनस 45, माइनस करते हैं इसको। 53 में से 45 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, और 4 में से 4 गए तो 0, यानी कि क्या होगी, 8। A4 यानी कि चौथा पद अपने पास 8 आया है, और लास्ट पद क्या निकालेंगे, पांचवा पद, यानी कि A5। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A प्लस 4D। ए का मान अपने पास क्या आया था, 53,
प्लस 4 और डी का मान अपने पास 15 है, यानी कि माइनस के 15, तो कोष्टक में लिखेंगे। तो 53 प्लस 15 को 4 से इंटू किया तो कितना होगा, 60 होगा। ये संख्या किस में है, माइनस में, तो संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 53 माइनस 60, माइनस किया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो एफ आई अपने पास 7 आया। सभी पद निकल चुके, तो इसका क्या होगा ये आंसर। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी फिर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में जरूर कुछ लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।